हेलो दोस्तों, ऑल दी वेरी बेस्ट। आज हम न्याय दर्शन के शब्द प्रमाण के बारे में बात करते हैं। जैसा कि यदि आप प्रकार को देखें तो वैदिक और लौकिक भेदों में विभाजित किया गया है शब्द प्रमाण को, क्योंकि जो न्याय दर्शन है, जो न्यायिक हैं, वो वेद को अपौरुषेय मानते हैं। यानी किसी पुरुष की रचना नहीं है, ईश्वर के द्वारा वेद की रचना हुई है और वो जो संशय रहित है, भ्रांति रहित है। और लौकिक में है कि जैसे जो साधारण मनुष्य के द्वारा बातें कही गई हैं, कभी सत्य भी हो सकते हैं, कभी असत्य भी हो सकते हैं, भ्रम रहित भी हो सकते हैं और भ्रमपूर्ण भी हो सकते हैं। और आप्त पुरुष को भी मानते हैं न्यायिक, उनके वचनों को भी सत्य मानते हैं, जैसे ऋषि मुनि दृष्टा वगैरह हो गए। तो आप्त पुरुष के जो वचन होते हैं वो भी सत्य होते हैं, न्यायिक मानते हैं। तो अगर इनके देखने की दृष्टि पे, वचनों के आधार पे, शब्दों के आधार पे यदि शब्द प्रमाण के विभेद किए जाएं तो दृष्टार्थ और अदृष्टार्थ, और वेद को लेकर के जब वो बांटते हैं शब्द प्रमाण को, तो वैदिक और लौकिक। तो दृष्टार्थ अदृष्टार्थ का मतलब क्या है? जैसे दृष्टार्थ का मतलब है वचन या शब्द के माध्यम से आपको जो ज्ञान मिल रहा हो, आप तक जो बातें आ रही हों, आप भविष्य में उसका निरीक्षण कर सकते हैं। जैसे यदि ऐतिहासिक बातें आपको बताई जा रही हों, तो आप जा कर के यदि एलोरा, अजंता, कोणार्क, ताजमहल या महाभारत कहाँ हुआ था, कुरुक्षेत्र में जो आज हरियाणा में है, तो ये सब सारी चीज़ें आप जा कर के दृष्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं। लेकिन एक अदृष्टार्थ होता है, शब्दों के ही माध्यम से, वचनों के ही माध्यम से आप तक वो ज्ञान पहुंचता है, लेकिन आप उसका प्रत्यक्ष नहीं कर सकते हैं। यानी जो अप्रत्यक्ष बातें हैं उसको अदृष्टार्थ में बताई जाती हैं। जैसे आत्मा, ईश्वर, जगत और महापुरुष, इन लोगों के बारे में जो बातें होती हैं उन्हें हमें विश्वास करना पड़ता है। हम जा कर के निरीक्षण नहीं कर सकते, हम प्रत्यक्ष नहीं कर सकते हैं। ये है शब्द प्रमाण के प्रकार। और लौकिक में, अलौकिक में, लौकिक और साधारण में क्या है? साधारण में जो साधारण मनुष्य द्वारा बात कही गई है, यानी लौकिक में, और वैदिक शब्द में वेद की बात कही गई है जो अपौरुषेय है, और जो लौकिक है उसमें साधारण बातें हैं जो कभी सत्य भी हो सकती हैं, कभी असत्य भी हो सकते हैं। अब जो शब्द है उसमें वेद को लेकर चलिए कि जो वेद है उसमें जो वाक्य हैं वो सत्य हैं, नियत हैं, निश्चित हैं। और ऐसा न्यायिक मानते हैं कि जो वो वाक्य हैं उनमें जो अपने अर्थ को व्यक्त करने की जो शक्ति है वो ईश्वर द्वारा उसमें किया गया है, शक्ति को प्रदान किया गया है। और ईश्वर द्वारा वेद वाक्य रचित हैं, इसलिए वेद के वाक्य जो अर्थ को अभिव्यक्त करते हैं वो ईश्वरकृत है। तो अब जो शब्द प्रमाण है उसको आप दो दृष्टि से देख सकते हैं कि जो शब्द हैं उनमें जो वाक्य को, जो पद हैं उनमें जो अर्थ को अभिव्यक्त करने की शक्ति है वो कहाँ से आती है और किस प्रकार उसको हम जान सकते हैं। दो आधार पे हम उसको पद्धतियों में बांट सकते हैं कि जो पद में अर्थ को अभिव्यक्त करने की जो शक्ति है वो कहाँ से आती है और उसको हम कैसे जान सकते हैं। तो देखिए, जो अर्थपूर्ण शब्द होते हैं उनके समूहों से वाक्य बनता है, और जो वाक्य होते हैं उनमें अर्थ को जानने की शक्ति वृत्ति से आती है।
यानी पद और पदार्थ के संबंध को वृत्ति कहते हैं। पद और पदार्थ के संबंध को वृत्ति कहते हैं। इसका मतलब क्या है कि जैसे कोई पद है, टर्म है, नाम है, संज्ञा है और कोई वस्तु है, तो उन जो वस्तु है उनका जो संज्ञा है ये पद पदार्थ है। इनके बीच जो संबंध होता है ना, वो वस्तु कौन सी है, उसका क्या नाम है, वो जो संबंध होता है और हम जब देखते हैं उसको जानने की प्रवृत्ति करते हैं, इच्छा करते हैं, तो वो वृत्ति होती है। यानी पद पदार्थ में जो संबंध है वो वृत्ति है। पदों को, अपने अर्थ को अभिव्यक्त करने की जो शक्ति है पद में, उस पदार्थ में पद पदार्थ संबंध होने के कारण उस पद में अपने अर्थ को अभिव्यक्त करने की जो शक्ति है वो वृत्ति स्वरूप ज्ञान है। और इसको जो न्यायिक हैं वृत्ति को 3 भागों में बांटते हैं। प्राचीन न्यायिक, संकेत, परिभाषा और लक्षणा। नव्य न्यायिक कहते हैं कि संकेत और परिभाषा एक ही है, जो अभिधा है। तो नव्य न्यायिक के आधार पे जो वृत्ति है वो 2 प्रकार के हो जाते हैं, अभिधा और लक्षणा। अभिधा जो होता है उसका प्रमुख गुण होता है उस शब्द का, उस पद का, जो वृत्ति रूप ज्ञान हमें हो रहा है उसका प्रमुख गुण होता है। और लक्षणा जो होता है वो उसका गौण गुण होता है, लक्ष्यार्थ होता है। अभिधा ही व्यंजना भी है। जैसे अब आप लक्षणा देखिए, लक्षणा को 3 आधार पे बांटा गया है, जहद लक्षणा, अजहद लक्षणा, जहद अजहद लक्षणा। जो जहद लक्षणा है वो क्या है कि लक्ष्य को लेता है, उसका जो कहने का पर्पज है उसको नहीं, उसका जो लक्ष्यार्थ है उसको लेते हैं। जैसे कि कभी कभी हमारा अगर घर रोड के किनारे है तो ज़्यादातर लोग पूछते हैं कि आपका घर अंदर है रोड से, तो कहते नहीं मेरा एकदम रोड पे ही घर है। तो रोड पर ही घर नहीं है, रोड के किनारे है, सड़क के किनारे है, लेकिन हमारा वो लक्ष्यार्थ लेते हैं, मुख्य अर्थ को छोड़ दिया जाता है कि नहीं हम तो एकदम रोड पे ही हैं, वहाँ आप आइए, एकदम रोड पे ही हमारा घर है। ऐसा नहीं, रोड के किनारे घर है, सड़क के किनारे घर है। जैसे गंगाया घोषा, गंगा में घर नहीं है, गंगा के तट पर घर है। यानी जो उसका मुख्य अर्थ है गंगाया घोषो, उसको न लेकर के उसका जो लक्ष्यार्थ है, जो लक्ष्य है, वो क्या कहते हैं ना कि अरे शब्दों को नहीं भावों को समझिए, बोलते हैं कभी कभी कि अरे शब्दों पे नहीं जाइए, भावनाओं को समझिए। तो वही जो उसका लक्ष्यार्थ है कि गंगाया घोषा, यानी गंगा में घर नहीं, गंगा के तट पे घर है। ये क्या आपका जहद लक्षणा है। अजहद लक्षणा में होता है कि मुख्यार्थ को तो लेते ही हैं, उसके लक्ष्यार्थ को भी लेते हैं। मतलब यहाँ पे मुख्यार्थ को छोड़ दे रहे थे, इसमें मिक्स होता है दोनों। जैसे कोई आपको बोल गया हो कि बिल्ली से दूध की रक्षा करो, तो अब आप देखते रहिए उसको, अगर कुत्ता आकर पी रहा हो तो, क्योंकि वो तो अब बोल कर गया है कि बिल्ली से दूध की रक्षा करो ना, कौवे से दही की रक्षा करो। यानी कि उसको कोई और पशु आकर के ख़राब कर रहा हो तो आप नहीं बोलिएगा क्योंकि कौवे के लिए बोला गया है। ऐसा नहीं है, जो मुख्य उसका दिख रहा है ना कि बिल्ली से दूध की रक्षा करो, तो ये तो करना ही है, लेकिन उसका लक्ष्य क्या है कि दूध की रक्षा करना है। तो किसी से भी, किसी भी पशु से, किसी से भी आपको दूध की रक्षा करना है, दही की रक्षा करना है। यानी जो लक्ष्य है उसके साथ साथ मुख्य भी शामिल है, दोनों मिश्रित रूप में होते हैं। तो ये आपका अजहद लक्षणा होता है। जहद अजहद लक्षणा क्या होता है कि जो जहद में और अजहद में दोनों में भिन्न भिन्न हो उसको छोड़ देते हैं। जो दोनों में उभयनिष्ठ हो, कॉमन हो, उसको लेना, ये जहद अजहद लक्षणा का काम है। जैसे कि जो वेद वाक्य है छांदोग्य उपनिषद का, तत्त्वमसि, तत्त्वमसि का तुम वही हो, मतलब समझते क्या है कि तुम भी ब्रह्म हो, मैं भी ब्रह्म हूँ, सभी संसार ब्रह्म है, तुम भी ब्रह्म हो। जबकि कह रहे हैं तत्त्वमसि, यानी जो दोनों में भिन्न है उसको छोड़ देना है। और जो दोनों में कॉमन क्या है, जो परमात्मा और हमारे जीव में क्या कॉमन है, दोनों
चेतन है, दोनों में जीव है, जीव एक ही उसका अंश है। तो ये कॉमन है दोनों में, ब्रह्म में और मनुष्य में। तो उसको हम ले लेते हैं, जो जहद अजहद में भिन्न भिन्न होते हैं उनको छोड़ देते हैं। बहुत सारे गुण अलग अलग हैं, हमारे सारे गुण तो ब्रह्म से मिलते नहीं हैं। एक ही गुण मिलता है कि जो हमारा चेतनवत गुण है, जो जीव है, उसी ब्रह्म का स्वरूप है, उसी ब्रह्म का अंश है, उसी का गुण है। इसलिए तत्वमसि जब कहते हैं तो कह रहा है तुम वही हो, लेकिन ये शब्द का अर्थ है, लेकिन समझते क्या है, तुम भी ब्रह्म हो। ये है जहद अजहद लक्षणा। जहद में अजहद में दोनों में जो भिन्न भिन्न हो उसको छोड़ करके जो दोनों में कॉमन हो वो ले लेना है, जहद अजहद लक्षणा है। धन्यवाद।